हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब जैसा कि हम लोग चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स चल रहा था हमारा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट कैसे इवेलुएट किया जाता है उसके बारे में सीखा था। उसके बाद जो एक्सरसाइज है 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो है सीबीएसई का सिलेबस जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है 30% तक। तो उस रिड्यूस सिलेबस में 4.2 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। अब हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि एक्सरसाइज 4.3 पे बेस्ड है। 4.3 इसी पे बेस्ड है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है एक एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन इवैल्यूएट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट के हेल्प से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के हमें 3 वर्टेक्स दिए हैं। अगर ये ट्रायंगल ए बी और सी है तो इसका वर्टेक्स ए जो है वो x1 y1 है, वर्टेक्स बी जो है वो x2 y2 है, और वर्टेक्स सी जो है वो x3 y3 है। अब अगर किसी भी ट्रायंगल का हमें तीनों वर्टेक्स पता हो तो उसके हिसाब से एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है वो होता है, इसको हम एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसके वर्टेक्स को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 3×2 का मैट्रिक्स बनाएगा। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, हम इसका जो थर्ड कॉलम है उन सब में 1 1 1 लिख देंगे, और उसके बाद जो है ये आप डिटर्मिनेंट इसका इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो एरिया ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देगा। अब एक चीज हमें ध्यान देना है कि एरिया जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, हमेशा एरिया पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो कभी कभी आप जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जैसे ये आपकी 2 नोट पॉइंट हैं, इसे आप समझ लीजिए अच्छे से कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसकी हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्या होगा, एरिया जो होगा हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मीन्स इज इक्वल टू ये 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, ये नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। एक पॉइंट ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, क्या, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, it implies that coordinates are collinear। मतलब अगर हम इस फार्मूले में तीनों वर्टेक्स जो भी दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट करके डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट जो है वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ना होके कोलिनियर होंगे।
मतलब अगर तीनों पॉइंट से डिटरमिनेंट जो आप इवेलुएट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जा रही है तो ये आपका जो है एक तीनों पॉइंट जो होगा वो कोलिनियर पॉइंट होगा और वो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, तो आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 17 से एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 17 से इस कॉन्सेप्ट को करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 17 है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3, 8, -4, 2 and 5, 1। अब मतलब जो तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सिंपली जो है किसी को भी x1 y1 y2 और x3 y3 कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ जो है अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो दिया हुआ है इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2 और इसे मान लेते हैं x3 y3। तो इस फार्मूले में पुट कीजिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 x1 y1, x1 की जगह 3, y1 की जगह 8, तो 3 8 फिर 1। इसी तरीके से x2 की जगह -4, y2 की जगह 2, -4 2 ये हो जाएगा 1। इसी तरह x3 की जगह 5, x1 की जगह 1 और 1। ये आपका सिंपली एक मैट्रिक्स हो गया 3 into 3 का। अब इसका हम डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर लें तो हो जाएगा 1/2 R1 रो के अलाउ कर रहे हैं हम, तो ये 3 into 2 1 2 -1 into 1 1 -8 ये आपका बंद हो जाएगा। तो ये -4 1 4 -5 1 5 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा -4 1 4 -5 2 10, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/2, 2 से 1 माइनस हो जाएगा 1 बचेगा और 3 into 1 यानी कि 3 -8 -4 into -4 -5 हो जाएगा into -9 फिर प्लस 1 into ये -14 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/2 3 प्लस 9 8 72 -14। अब ये आपका 72 प्लस 3 75 से 14 माइनस कर देंगे तो आपका 61 बचेगा, यानी कि 61/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव में ऑलरेडी आया है तो इसलिए जो है इसमें एब्सोल्यूट लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मान लीजिए ये निगेटिव आया होता -61/2 तो भी आंसर हमारा 61/2 ही आता। तो बहुत सिंपल सा था, क्या था हमारे पास तीनों वर्टेक्स दिए हुए थे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 हमने ले लिया। उसके बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट कर ली, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 61 आई और 2 कर दिया, तो ये आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। अब आइए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, अदर टाइप क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे बनता है। एग्जांपल नंबर 18 एनसीईआरटी का, इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए 1, 3 b 0 0 using determinants and find k if d k, 0 is a point such that area of the triangle ABD is 3 square unit। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो है कि हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ए और बी का लाइन है हमारी ए बी जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, और दूसरा जो दिया हुआ है कि एक पॉइंट डी इस तरीके से है कि एबीडी एक ट्रायंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी जबकि ट्रायंगल
वो 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये आपकी लाइन है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है 1,3, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। मान लेते हैं इसी लाइन पे आगे एक पॉइंट है सी, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, क्योंकि लाइन पे है तो कोऑर्डिनेट x, y मान लिए। अब सबसे बड़ी कंडीशन क्या होगी, जब ये एक ही लाइन है तो इन तीनों पॉइंट को अगर हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे तो इन तीनों पॉइंट का जो एरिया होगा वो 0 के बराबर होगा। अभी हमने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था तो एक उसमें पॉइंट बताया था कि अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 के बराबर हो जाता है तो लाइन जो है वो, तो तीनों वर्टेक्स जो है वो एक ही लाइन में हो जाते हैं, यानी कि कोलिनियर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इस लाइन ए बी पे एक पॉइंट सी मान लिया है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब इसे हम क्या कर लें, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमारा होता है वो होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में है यानी कि कोलिनियर है, लाइन कोलिनियर होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 1/2 1 3 1 0 0 1 और x y 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए दूसरी रो में जो है वो 2 जीरोस हैं, इसलिए दूसरे रो के अलावा इसको एक्सपेंड कर दें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा y - 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि 1/2 माइनस y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि सिंपली 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब ये आपको एक इक्वेशन मिल गया जो आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। क्या हो जाएगा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। आई बात समझ में? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सिंपली फर्स्ट पार्ट पे हमने क्या किया कि जो हमारा ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया था, एक पॉइंट हमने सी कंसीडर कर लिया एक्स वाई, और इसको जो है हमने फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर दिया। हमें सिंपली एक इक्वेशन मिल गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, और यही जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड k if d k, 0 is a point such that area of the triangle ABD is 3 square unit। यानी कि एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे D है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है k, 0, और ऑब्वियस सी बात है जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल बनाना है, और इस ट्रायंगल का जो एरिया दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट। अब बताना है हमें k की वैल्यू क्या होगी। अब आप इसको भूल जाइए सी वाले पॉइंट को, अब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हमारे पास क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो 3 स्क्वायर यूनिट है। यानी कि हम फार्मूले में जब पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
तो 1/2 x1 y1 यानी कि 1 3 1 हो जाएगा, x2 y2 0 0 1 हो जाएगा, और x3 y3 यानी कि k 0 1 हो जाएगा। और जो इसकी वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3 स्क्वायर यानी कि इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे प्लस माइनस साइन, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम इवैल्यूएट करेंगे, और डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे तो प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। 3 इसलिए दिया गया है क्योंकि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस से भी आ सकती है माइनस से भी आ सकती है, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 फिर इसी के अलावा एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 × 1 माइनस 3 × k और -1 बाहर से मल्टीप्लाई होगा। 1/2 -1 फिर 1 × 0 माइनस 3 × k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि 1/2 -1 माइनस 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3k/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, 3 कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब k की वैल्यू +2 भी हो सकती है इसके अकॉर्डिंग, और k की वैल्यू -2 भी हो सकती है। अगर +2 पुट करेंगे तब भी 3 यूनिट आएगा, -2 पुट करेंगे तब भी 3 यूनिट आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत सिंपल सा था, फार्मूले में पुट करके हमने एरिया के इक्वल दिखा दिया और इसे सॉल्व कर दिया, तो ये आपका जो हो जाएगा k की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आप पूरा क्वेश्चन हो गया। पहले पोर्शन में हमने लाइन का इक्वेशन निकाला विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, और दूसरे सिचुएशन में हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ था, उसके बेसिस पे कोऑर्डिनेट की k की वैल्यू इवैल्यूएट की। तो स्टूडेंट अब जिस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है आपको, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 4.3 4.3 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।